ओम शांति। ओम शांति। कल सभी ने प्यारे अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुने ना। सभी ने सुने। बाबा ने कितना नशा चढ़ाया। तुम कौन हो? 3 तख्त के मालिक हो। संगम पर हम 3 तख्त के मालिक बनते हैं। एक स्वराज्य का तख्त, स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। दूसरा बाबा का दिल तख्त और तीसरा भविष्य का राज्य तख्त। तो तीनों तख्तों का हमें नशा होना चाहिए। परंतु वो राज्य तख्त भविष्य का कब मिलेगा? जब पहले इस समय स्वराज्य का तख्त होगा, अर्थात हम अपने कर्म इंद्रियों के राजा होंगे, मन बुद्धि संस्कार के राजा होंगे। एक राज्य एक धर्म होगा। तो धर्म कौन सा है? पवित्रता का। और एक राज्य अर्थात केवल आत्मा का राज्य हो। नहीं तो 2 राज्य हो जाते हैं। आत्मा भी अपना अधिकार रखती है इंद्रियों पर, लेकिन माया भी अधिकार रखती है। इसलिए बाबा ने कहा माया का अधिकार न हो, केवल आत्मा का ही अधिकार हो। तो मैं राजा हूँ इन इंद्रियों का और मन बुद्धि संस्कार का। तो इसीलिए राजा बनना है। जब सच्चे राजा बनेंगे, मालिक बनेंगे, हुक्म चला सकेंगे अपनी इंद्रियों पर, ये इंद्रियां हमारे वश में हो, तब बाबा कहते हैं बाबा के दिल तख्त नशीन बन सकेंगे। तब तक दिल तख्त नशीन बाबा के नहीं बन सकेंगे। और फिर दिल तख्त नशीन बनेंगे तो अवश्य भविष्य के तख्त का भी मालिक बन सकेंगे, क्योंकि तीनों का आपस में बहुत संबंध है। और वो भी बाबा ने कहा बहुत काल का चाहिए, ऐसे नहीं कि अंत में जाके बनना है। अगर अंत में जाके बनने का लक्ष्य रखेंगे तो फिर अंत में ही राज्य मिलेगा, बहुत काल का राज्य भी नहीं मिलेगा। तो बाबा के महावाक्य सुने, उसी अनुसार हम ऐसा पुरुषार्थ करें। और आज फिर बाबा ने और नशा चढ़ाया है। हम गॉडली स्टूडेंट्स तो है ही, और कहाँ पढ़ रहे हैं? बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। ये कैसी यूनिवर्सिटी है? सारे यूनिवर्स के लिए ऐसा बड़ा विश्वविद्यालय जहाँ सारे विश्व की आत्माएं पढ़ सकती है। उन विश्वविद्यालयों में तो सारे विश्व की आत्माएं तो नहीं पढ़ सकती है ना। उनमें भी लिमिटेशंस होती है, उसमें भी बहुत धन खर्च होता है, उसमें भी कुछ कैटेगरी होती है। इसी अनुसार ही दाखिला मिलता है यूनिवर्सिटीज़ में। और यहाँ तो बाबा कहते हैं सब पढ़ सकते हैं। तो सब पढ़ सकते हैं, छोटे बड़े बूढ़े जवान सब। और वंडर तो ये है कि बिना कौड़ी खर्च, बिना कौड़ी खर्च। पढ़ाई के लिए कोई खर्चा नहीं है। बाकी तो सब तन मन धन से सेवा करते हैं। परंतु और विचित्र बात क्या है, वहाँ तो पढ़ते हैं, वहीं पद लेते हैं उसी जन्म में, और यहाँ पढ़ाई करते हैं और भविष्य में अगले जन्म में पद लेते हैं। तो कितना अंतर हो गया। परंतु यहाँ भी तो राजा तो बनते हैं ना, अधिकारी तो बनते हैं। तो सुनते हैं आज बाबा के महावाक्य। तो जबकि हम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो हमारा कर्तव्य क्या है? यूनिवर्स की आत्माओं को पढ़ाना।
सारे विश्व की आत्माओं को पढ़ाना है, तो सारे विश्व की आत्माओं को ज़रूरत है इस ज्ञान की। सभी धर्म की आत्माओं को भी ज़रूरत है इस ज्ञान की, इसलिए सबको पढ़ाना है। तो देखो बाबा के सेंटर्स सारे विश्व में खुलते जा रहे हैं और विश्व की आत्माएं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज 1/11/2025 है। मीठे बच्चे, तुम इस रूहानी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो। तुम्हारा काम है, रूहानी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का क्या काम है? सारी यूनिवर्स को बाप का मैसेज देना, सारी दुनिया को भगवान का संदेश देना, ये तुम्हारा काम है। हम तो नहीं सारी दुनिया में जाएंगे, लेकिन मनसा द्वारा तो सारी दुनिया की सेवा कर सकते हैं ना। कर्म तो वहीं करेंगे लोकल, लेकिन हमारी सोच इतनी बेहद की हो सारे विश्व की। प्रश्न है, अभी तुम बच्चे कौन सा ढिंढोरा पीटते हो और कौन सी बात समझाते हो? ढिंढोरा पीटकर कौन सी बात समझाते हो? पहले ढिंढोरा पीटते थे ना राजा महाराजाओं के समय। कोई ये मीडिया सर्विस तो नहीं थी। अभी तो प्राइम मिनिस्टर आता है और टीवी के द्वारा सारे देश को संदेश देता है। अब उस समय राजाओं के समय तो ये नहीं होता था, तो ढिंढोरा पीटते थे। उनके राजा के दूत आते थे, इतना बड़ा बड़ा ढोल होता था और वो ढोल पीटते थे, आवाज़ करते थे, सुनो 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 राजा का आदेश। तो ये ढिंढोरा पीटते थे। तो बाबा कहते हैं, अभी तुम बच्चे कौन सा ढिंढोरा पीटते हो और कौन सी बात समझाते हो? उत्तर है, तुम ढिंढोरा पीटते हो कि ये नई दैवी राजधानी फिर से स्थापन हो रही है। अनेक धर्मों का विनाश होना है। तुम सबको समझाते हो कि सब अविनाश तो होना है। तो बाबा कहते हैं, क्या समझाते हो साथ साथ? कि अब सब बेफिक्र रहो, क्योंकि उस समय बहुत चिंता हो गई थी। अमेरिका और रशिया एक दो के ऐसे दुश्मन बन गए थे 60 के दशक में बहुत, और कभी भी युद्ध छिड़ सकता था, कभी भी। और अगर अमेरिका रशिया आपस में भिड़े तो विश्व युद्ध हो सकता है। तो बहुत डर था। तो बाबा ने उस समय क्या कहा? तुम सबको समझाते हो कि सब बेफिक्र रहो। ये इंटरनेशनल रोला है, क्योंकि विश्व युद्ध होना माना कोई एक देश और दूसरे देश का संबंध नहीं होता। कितने एक देश की तरफ चले जाएंगे और कई दूसरे देश की तरफ चले जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा रोला है। इसका मतलब इतना सहज नहीं होगा कि ऐसे कोई विश्व युद्ध छिड़ जाए, क्योंकि होगा तो फिर कोई बचने वाला नहीं है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय रोला है, पर तुम बच्चों को इसकी चिंता नहीं करनी है। क्यों? तुम बेफिक्र रहो, ये इंटरनेशनल रोला है। लड़ाई ज़रूर लगनी है, पर तुमको क्यों नहीं फिक्र है? क्योंकि इसके बाद दैवी राजधानी आएगी, इसलिए हम उसके और भविष्य के बारे में सोचते हैं। इसलिए हमको कोई फिक्र नहीं है अगर अंतर्राष्ट्रीय लड़ाई लग भी गई तो। इसके बाद दैवी राजधानी आएगी। ओम शांति। ये है रूहानी यूनिवर्सिटी। सारे यूनिवर्स की जो भी आत्माएं हैं, सारी पृथ्वी, यूनिवर्स माना पूरी पृथ्वी, सारे यूनिवर्स की जो भी आत्माएं हैं, यूनिवर्सिटी में आत्माएं ही पढ़ती है। हाँ, वो यहाँ आके पढ़ सकती है। यूनिवर्स अर्थात विश्व। अब कायदे अनुसार यूनिवर्सिटी अक्षर भी तुम बच्चों का ही है, क्योंकि यूनिवर्स माना सारा विश्व।
तो सारे विश्व की आत्माएं तो यहाँ ही पढ़ सकती है, उन यूनिवर्सिटीज़ में तो कहाँ पढ़ सकती है। बहुत धन खर्च करना पड़ता है, ऐसे थोड़ी मुफ्त में पढ़ेंगे। पर यहाँ तो बाबा कहते हैं सब आत्माएं पढ़ सकती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि सही रूप में तो यही यूनिवर्सिटी है। तो कायदे अनुसार यूनिवर्सिटी अक्षर भी तुम बच्चों का ही है। ये है रूहानी यूनिवर्सिटी। जिस्मानी यूनिवर्सिटी तो होती ही नहीं है, क्योंकि कोई विश्वविद्यालय में सारी दुनिया के लोग नहीं पढ़ सकते हैं, पर यहाँ पढ़ सकते हैं। इसलिए रूहानी यूनिवर्सिटी एक ही होती है और जिस्मानी यूनिवर्सिटी होती ही नहीं है। यह एक ही गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। टीचर कौन है हमारा? स्वयं भगवान, गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। सभी आत्माओं को लेसन मिलता है, पढ़ाई मिलती है। तुम्हारा ये पैगाम कोई न कोई प्रकार से सबको ज़रूर पहुंचना चाहिए। सभी को मैसेज देना है ना, और ये मैसेज बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। बच्चे जानते हैं वो हमारा बेहद का बाप है। कोई लंबा चौड़ा संदेश नहीं देना है, बहुत सहज है ये संदेश जो हम देते हैं। बच्चे जानते हैं वो हमारा बेहद का बाप है, जिसको सब याद करते हैं। ऐसे भी कहे कि वो हमारा बाप भी है तो टीचर सद्गुरु भी है, लेकिन सबसे प्यारा संबंध कौन सा है? वो हमारा बेहद का माशूक है। ये सबसे प्यारा संबंध है। जो भी विश्व की जीव आत्माएं हैं वो उस माशूक को याद ज़रूर करती है। तो ये पॉइंट्स अच्छी रीति धारण करनी है। जो फ्रेश बुद्धि होंगे, हाँ, बुद्धि उनकी स्वच्छ है, साफ है, ताजगी है उनकी बुद्धि में, तो जो फ्रेश बुद्धि होंगे वो अच्छी रीति धारण कर सकेंगे। अब नींद आती होगी तो ये बातें सुनते हुए भी जैसे बुद्धि में बैठेगी नहीं ना, तो फ्रेश बुद्धि चाहिए। अच्छी नींद की हुई हो रात को और अभी फ्रेश होके बैठे, तब बाबा कहते ये बुद्धि में बैठेगी बातें, तब ये अच्छी रीति धारण कर सकेंगे। यूनिवर्स में जो भी आत्माएं हैं उन सब का बाप एक ही है। यूनिवर्सिटी में तो मनुष्य ही पढ़ेंगे ना, और कोई थोड़ी पढ़ेंगे। अभी तुम बच्चे ये भी जानते हो हम ही 84 जन्म लेते हैं, 84 लाख की तो बात ही नहीं। यूनिवर्स में जो भी आत्माएं हैं इस समय क्या हो गई है? सब पतित हो गई है, सब पतित है इस समय। ये है ही पतित दुनिया, छीछी दुनिया, दुख धाम। उसे सुख धाम में ले जाने वाला एक ही बाप है। उनको लिबरेटर भी कहते हैं। लिबरेटर माना सबको मुक्त करने वाला। तुम सारे यूनिवर्स व विश्व के मालिक बनते हो ना। बाप सबके लिए कहते हैं कि यह मैसेज पहुंचा कराओ। अभी तो टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से न जाने यहाँ कहाँ कहाँ बाबा का संदेश पहुँच ही रहा है ना। तो बाबा कहते हैं यह मैसेज पहुँचा कराओ। बाप को सब याद करते हैं, उनको गाइड, लिबरेटर, मर्सीफुल, हाँ, रहम दिल भी कहते हैं। अनेक भाषाएं भी है। अब अनेक भाषाओं में बाबा ने कहा ये सब अनुवाद होगा तब सबको संदेश मिलेगा ना, क्योंकि सब तो हिंदी नहीं समझते हैं। अनेक भाषाएं हैं ना। सभी आत्माएं एक को पुकारती है तो वो एक ही सारी यूनिवर्स का टीचर भी हुआ ना। पुकारती एक को है तो वही सबका टीचर हुआ ना, एक ही। बाप तो है ही, परंतु ये किसको पता नहीं है कि वो हम सब आत्माओं का टीचर भी है, गुरु भी है, और सबको गाइड भी करते हैं, रास्ता बताते हैं। इस बेहद के गाइड को सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो।
तुम ब्राह्मणों के सिवाय और कोई नहीं जानते हैं। इस बेहद के गाइड को केवल तुम बच्चे ही जानते हो। आत्मा को भी तुमने जाना है कि आत्मा क्या चीज़ है। दुनिया में तो एक भी मनुष्य नहीं, एक भी नहीं। हाँ, मनुष्य और उसमें भी खास भारत और आम दुनिया में किसको भी पता नहीं है। किस बात की का पता नहीं है कि आत्मा क्या चीज़ है। सचमुच नहीं पता। हाँ, भले आत्मा आत्मा कहते रहते हैं, पर है क्या चीज़ वो आत्मा? बाबा कहते कुछ नहीं जानते। पता ही नहीं कि आत्मा क्या चीज़ है। भल कहते हैं प्रकृति के बीच चमकता है अजब सितारा, परंतु समझ नहीं सकते। अभी तुम जानते हो आत्मा तो अविनाशी है, वो कभी बड़ी या छोटी नहीं होती। जैसे तुम्हारी आत्मा है वैसे बाप की भी आत्मा है, और वो भी बिंदी है। आत्मा बिंदी है तो बाप भी बिंदी है, बड़ा छोटा नहीं। वो भी है आत्मा। सिर्फ क्या अंतर है उस आत्मा और हम आत्माओं में? वो आत्मा है परम आत्मा, परम ऊंचे से ऊंची आत्मा, सुप्रीम है। बरोबर सभी आत्माएं परम धाम में रहने वाली हैं। यहाँ आती है पाठ बजाने, फिर अपने परम धाम जाने की कोशिश करती है। भगवान को इसलिए याद करते हैं ना कि हमको वापस बुलाओ, मुक्ति दो, मोक्ष दो, तो पुकारती है, तो फिर कोशिश करती है वापस जाएं जहाँ से आए हैं। फिर अपने परम धाम जाने की कोशिश करते हैं। परम पिता परमात्मा को सब याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? क्योंकि आत्माओं को परम पिता ने ही मुक्ति में भेजा था, या कहेंगे ले गए थे। इसीलिए परमात्मा ले गए थे, इसीलिए सब परमात्मा को याद करते हैं। इसलिए उनको याद करते हैं। आत्मा ही तमो प्रधान बनी है। याद क्यों करते हैं इतना भी पता नहीं। भाई करते हो याद ईश्वर को तो क्यों याद करते हो? अल्पकाल की कुछ छोटी मोटी प्राप्ति के लिए कई करते हैं। याद क्यों करते हो इतना भी पता नहीं। जैसे बच्चा कहेगा, हाँ पता नहीं है, तो बाबा क्या मिसाल देते? जैसे बच्चा कहेगा बाबा बाबा, हाँ बच्चा होता है ना, पापा पापा पापा, बस कहता है, बस उसको और तो कुछ पता नहीं अपने पिता का। मेरा पिता कितना बड़ा आदमी है, कितनी उसकी मिल्कियत है, क्या क्या है, क्या क्या करता है, वो तो कुछ पता नहीं, बस पापा पापा करता रहता है। तो मनुष्य आत्माएं भी क्या करती है? तो जैसे बच्चा कहता है बाबा, बस उनको कुछ भी पता नहीं है उस पिता के बारे में ज़्यादा। तुम भी बाबा मम्मा कहते हो पर जानते कुछ भी नहीं हो। भगवान को बाबा का, मम्मा का, ये माँ 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 कितना पुकारते, लेकिन बाकी और कुछ भी नहीं जानते। भारत में एक नेशनैलिटी थी, माना एक का ही राज्य था, सारे विश्व पर एक नेशनैलिटी थी। उनको डीटी नेशनैलिटी कहा जाता है। जैसे नेशनैलिटी माना नागरिकता, लेकिन सब एक ही देश था और एक ही नागरिकता थी न सबकी। उनको डीटी नेशनैलिटी कहा जाता है। फिर बाद में और भी उनमें एंटर हुए हैं, और धर्म आए और खंड आए। अभी कितने ढेर हो गए हैं, इसलिए इतने झगड़े आदि होते हैं। जहाँ जहाँ जास्ती घुस गए हैं, अब एक देश के दूसरे देश में इलीगली या कायदे अनुसार नहीं, लेकिन गैर कानूनी रूप से घुस गए हैं, तो फिर वो देश वाले क्या करते हैं? दूसरे देश वालों को ऐसे निकाल देते हैं ना, क्यों रहने देंगे उनके देश में। तो बाबा कहते हैं अभी कितने ढेर हो गए हैं, इसलिए इतने झगड़े आदि होते हैं। जहाँ जहाँ जास्ती घुस गए हैं दूसरे देशों में, उनको वहाँ से निकालने की कोशिश करते रहते हैं। बहुत झगड़े हो गए हैं, अंधियारा भी बहुत हो गया है।
अज्ञान का अंधियारा बहुत हो गया है। कुछ भी लिमिट भी होनी चाहिए ना। इतना अज्ञान अंधियारा हो गया है, बाबा कहते कुछ लिमिट तो होनी चाहिए ना, थोड़ी कम तो होनी चाहिए, बढ़ती जा रही है अंधियारा, अज्ञान का बढ़ता ही जा रहा है। कुछ तो लिमिट होनी चाहिए ना। एक्टर्स की भी लिमिट होती है। कितनी जनसंख्या बढ़ गई है, लिमिट तो होती है ना। उस ड्रामा में तो लिमिट होती है ना एक्टर्स की, कितने एक्टर्स है ये सब पता है ड्रामा के डायरेक्टर को। अब कितनी या तो लिमिट से ही परे जा रहे हैं एक्टर्स। पर ये भी बना बनाया खेल है। इसमें जितने भी एक्टर्स हैं उसमें कम जास्ती हो न सके। भले बढ़ते जा रहे हैं पर कोई नई नहीं पैदा हो रही हैं, कम जास्ती नहीं हो सकते। जितना स्टॉक है परम धाम में वही एक्टर्स है और वही आते हैं, उसमें कम जास्ती हो न सके। जब सब एक्टर्स स्टेज पर आ जाते हैं फिर उनको वापस भी जाना है। जो भी एक्टर्स रहे हुए होंगे आते रहेंगे। भल कितना भी कंट्रोल आदि करने के लिए माथा मारते रहते हैं, है ना। उस समय 60s में, 60 के दशक में बहुत कुछ हुआ था। बर्थ कंट्रोल, परिवार नियोजन, क्या क्या नसबंदी, बहुत कुछ किया। और इतना विरोध भी हुआ उस समय, क्योंकि जनसंख्या कम करनी है, जनसंख्या कम करनी है, तो बहुत विरोध भी हुआ था। तो बाबा कहते हैं भल कितना भी कंट्रोल आदि करने के लिए माथा मारते रहते हैं परंतु कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जिन आत्माओं को आना है, ऊपर है परम धाम में, वो तो आएंगी ना, तो कंट्रोल कर नहीं सकते। बोलो अब उनको क्या बोलो, जो ऐसे कर रहे हैं ना परिवार नियोजन का कुछ भी कर रहे हैं, तो उनको बोलो हम बी के ऐसा बर्थ कंट्रोल कर देते हैं। कैसा? जो बाकी केवल 9 लाख जाकर बचेंगे। सतयुग आदि में केवल 9 लाख होंगे, 9 लाख जाकर रहेंगे, फिर सारी आदमशुमारी ही कम हो जाएगी, इतनी पॉपुलेशन सब कम हो जाएगी। हम आपको सत्य बता रहे हैं, अभी स्थापना कर रहे हैं। नई दुनिया, नया झाड़ ज़रूर छोटा ही होगा। यहाँ तो ये कंट्रोल कर नहीं सकेंगे क्योंकि तमो प्रधान और होता जाता, विकारी भी बनते जा रहे हैं। हाँ, ब्रह्मचर्य का पालन थोड़ी करते हैं, तो बर्थ कंट्रोल भी कैसे करेंगे? क्योंकि तमो प्रधान और होता जाता है, वृद्धि होती जाती है। एक्टर्स जो भी आने वाले हैं यहाँ ही आकर शरीर धारण करेंगे। हाँ, और कोई ग्रह में थोड़ी जाएंगे शरीर धारण करने लिए, इसी धरती पर ही आएंगे और शरीर धारण करेंगे। तो इन बातों को कोई समझते नहीं है। श्रूढ़ बुद्धि समझते हैं, होशियार होंगे वो समझते हैं। राजधानी में तो हर प्रकार के पाठधारी होते हैं। सतयुग में जो राजधानी थी वो फिर से स्थापन हो रही है। ट्रांसफ़र हो जाएंगे, यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अभी तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान क्लास में ट्रांसफ़र होते हो। ये भी एक क्लास है, कलयुगी दुनिया से ट्रांसफ़र होकर सतयुगी दुनिया में जाए, जैसे एक क्लास से ट्रांसफ़र होकर दूसरे क्लास में जाते हैं, ट्रांसफ़र होते हो। पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाते हो। तुम्हारी पढ़ाई इस दुनिया के लिए नहीं है। ऐसी यूनिवर्सिटी और कोई हो न सके जहाँ पढ़ रहे हैं यहाँ और पद पाएंगे दूसरे युग में। ऐसी यूनिवर्सिटी और कोई हो न सके। गॉड फादर ही कहते हैं हम तुमको अमर लोक के लिए पढ़ाते हैं, ये मृत्यु लोक खलास होना है। सतयुग में इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी, अब ये कैसे स्थापन हुई ये किसको भी पता नहीं है। बाबा हमेशा कहते हैं, अब क्या बाबा डायरेक्शन देते हैं सेवा के लिए, बाबा हमेशा कहते हैं जहाँ भी तुम भाषण करते हो तो ये लक्ष्मी नारायण का चित्र ज़रूर रखो। वो चित्र होना चाहिए आपकी स्टेज पर, और दिखाओ कि ये हमारा लक्ष्य है।
लक्ष्मी नारायण का चित्र ज़रूर रखो जहाँ भी तुम भाषण करते हो। इनमें डेट भी ज़रूर लिखी हुई हो कि लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, कब से था, कब तक था। तुम समझा सकते हो कि नए विश्व की शुरुआत आज से 1200 वर्ष तक इस डिनाइस्टी का राज्य था। हाँ, आज से माना अभी सतयुग जैसे शुरू होगा तो तब से कहेंगे 1250 वर्ष तक इस डिनाइस्टी का राज्य था। लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी 1250 वर्ष चली। जैसे कहते हैं ना, क्रिश्चियन डिनाइस्टी का राज्य था। एक दो के पिछाड़ी चले आते हैं तो एक राजा रानी थोड़ी होंगे, उनकी वंशज। तो 1250 वर्ष लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तो एक दो के पिछाड़ी चले आते हैं। तो जब ये देवता डिनाइस्टी थी तो दूसरा कोई था ही नहीं और कोई राज्य था ही नहीं। अब फिर ये डिनाइस्टी स्थापन हो रही है, बाकी सब का विनाश होना है। हाँ, भगवान उवाच, सबका विनाश होना है। लड़ाई भी सामने खड़ी है। भागवत आदि में इस पर भी कहानी लिख दी है। हाँ? छोटेपन में ये कहानियाँ आदि सुनते रहते थे, दादी नानी सुनाते रहते थे ना, भागवत की कथाएं, ये सारी कथाएं कितनी सुनाते रहते थे। अभी तुम जानते हो ये राजाई कैसे स्थापन होती है। ज़रूर बाप ने ही राजयोग सिखाया है। कैसे स्थापन होती है राजधानी? राजयोग से स्थापन होती है। तो वो राजयोग तो भगवान ने सिखाया होगा, उसी ने राजधानी स्थापन की होगी। जो पास होते हैं वो फिर विजय माला का दाना बनते हैं। इस पढ़ाई में जो पास होते हैं वो विजय माला का दाना बनते हैं। और कोई इस माला को जानते ही नहीं है। उनको क्या पता कि ये जो मड़के हम फेर रहे हैं माला के, ये कोई उस विजय माला के हैं जो पास विद ऑनर्स बनते हैं और विश्व के मालिक बनते हैं। उनको तो पता नहीं। ये तो तुम ही जानते हो। तुम्हारा प्रवृत्ति मार्ग है। ऊपर में बाबा खड़ा है। अब माला भी ये प्रवृत्ति मार्ग की माला है, वैजयंती माला। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा ये प्रवृत्ति मार्ग है। ऊपर में बाबा खड़ा है। इस वैजयंती माला में ऊपर में फूल है, तो जो फूल है वो बाबा है, शिव बाबा। ऊपर में बाबा खड़ा है। उनको अपना शरीर है नहीं, वो माला में नहीं आता, वो तो फूल है सबके ऊपर। फिर ब्रह्मा सरस्वती, जो मेरू है वो ब्रह्मा सरस्वती कहो सो लक्ष्मी नारायण। तो लक्ष्मी नारायण अलग हो गए ना। हाँ? सो ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण। तो पहले चाहिए बाप, माला में पहले चाहिए बाप, फिर चाहिए जोड़ा, क्योंकि वो जोड़ा पहला होगा तो उसके आधार से ही तो फिर और माला बनेगी। फिर चाहिए जोड़ा। रुद्राक्ष के दाने होते हैं ना, नेपाल में एक वृक्ष है जहाँ से ये रुद्राक्ष के दाने आते हैं। उनमें सच्चे भी होते हैं, जितना छोटे उतना दाम बहुत। बहुत नकली दाने भी बहुत होते हैं रुद्राक्ष के, सिंथेटिक वो बनाते हैं आप। तो इसीलिए नेचुरल जो होते हैं वो तो पेड़ों पर उगते हैं ना रुद्राक्ष। जितना छोटा उतना दाम बहुत। अभी तुम अर्थ को समझ गए हो। ये विष्णु की विजय माला अथवा रुंड माला बनती है। हाँ, रुद्र माला है आत्माओं की माला और रुंड माला है विष्णु की माला, देवताओं की माला। ये विष्णु की विजय माला अथवा रुंड माला बनती है। वो लोग तो सिर्फ माला फेरते फेरते राम राम करते रहते हैं, अर्थ तो कुछ भी नहीं समझते हैं। कौन से राम का नाम ले रहे हैं, त्रेता युग का राम या वो निराकार राम? बाबा कहते हैं कुछ भी नहीं समझते हैं। माला का जाप करते रहते हैं। और यहाँ बाप कहते हैं मुझे याद करो।
कोई माला फेरने की बात यहाँ नहीं है। मुझे याद करो, इसको क्या कहेंगे? अजपा जाप। जाप नहीं करते, मणके नहीं फेरते हैं, अजपा जाप, अंदर में बाबा को याद करते हैं। मुख से कुछ बोलना नहीं है, गीत भी स्थूल हो जाता है। अब कई गीतों के आधार पर ही योग लगाते, गीत नहीं बजा तो उनका योग ही नहीं लगता। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो गीत भी तो स्थूल हो जाएगा ना, वो भी आवाज़ में आना हो जाएगा, गीत भी स्थूल हो जाता है। बच्चों को तो सिर्फ बाप को याद करना है, नहीं तो फिर गीत आदि याद आते रहेंगे, योग लगेगा नहीं। कहेंगे गीत तो बजा नहीं, हाँ तो योग लगा ही नहीं, नहीं तो फिर गीत आदि याद आते रहेंगे। यहाँ तो मूल बात है ही याद की, तुमको आवाज़ से परे जाना है। बाबा के अंतिम दिनों में हम देखते थे बाबा बिल्कुल आवाज़ से परे जाते रहे। बाबा को आवाज़ बिल्कुल पसंद नहीं था, है ना। हिस्ट्री हॉल में घड़ी थी, वो जब 7 बजते थे तो वो बाहर आ जाती थी, कुकू कुकू वो करती रहती थी। तो बाबा ने कहा ये आवाज़ क्यों है, हटा दो इसको, हाँ आवाज़ नहीं चाहिए। बिल्कुल आवाज़ बाबा को पसंद नहीं था। क्लास में कोई बच्चे को ले आता था और वो रोता था बच्चा, तो बिल्कुल पसंद नहीं आता था बाबा को। हाँ बाबा कहते थे बच्चे को ले जाओ यहाँ से, बिल्कुल कहते थे। अभी यहाँ भी कहते हैं ना, मोबाइल बजते रहते हैं, पता ही नहीं चलता है, तो बिल्कुल आवाज़ देखो होता रहता है, सबका ध्यान जाता तो है ना। ये भी व्यर्थ संकल्प चलते हैं, अरे ये क्यों ऐसे मोबाइल बज रहा है, इतना ज़ोर से बजता। और वंडर तो ये सबके अंदर ट्रैफिक कंट्रोल है कईयों की, तो वो जो अभी ट्रैफिक कंट्रोल हुआ ही नहीं है, जो जनरल होना है वो सबके ट्रैफिक कंट्रोल बजने लगते हैं, और बिल्कुल अलग अलग 1-1 सेकंड की दूरी पर। अब कौन सा ट्रैफिक कंट्रोल है वही पता नहीं चलता, इसीलिए बाबा मोबाइल यहाँ नहीं लाना है। तो बाबा कहते हैं तुमको आवाज़ से परे जाना है। बाप का डायरेक्शन है ही मन मना भव। बाप थोड़ी कहते हैं गीत गाओ रड़ी मारो, भक्ति में तो बहुत करते हैं ना, भजन कीर्तन इतना जोर जोर से गाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये बाबा नहीं कहते हैं गीत गाओ रड़ी मारो। मेरी महिमा गायन करने की भी दरकार नहीं है। बाबा की महिमा आप गाते हैं, बाबा कहते हैं वो कोई भजन के अंदर केवल ऐसे बाबा की महिमा करने की ज़रूरत ही नहीं है, दरकार ही नहीं है। ये तो तुम जानते हो वो ज्ञान का सागर, सुख शांति का सागर है, मनुष्य नहीं जानते। हाँ कहते तो है ज्ञान सागर है, लेकिन कौन सा ज्ञान है, वो क्या समझते, वो जानी जाननहार है, सबके अंदर में बैठकर सबको पढ़ रहा है, ये क्या सोच रहे हैं वही जानता है। तो बाबा कहते हैं मनुष्य नहीं जानते, ऐसे ही नाम रख दिए हैं, तुम्हारे सिवाय और कोई भी नहीं जानते हैं। बाप ही आकर के अपना नाम रूप आदि बताते हैं। मैं कैसा हूँ, तुम आत्मा कैसी हो, तुम बहुत मेहनत करते हो, पाठ बजाते हो ना, सारा कल्प पाठ बजाते हो, कितनी मेहनत करते हो, आधा कल्प तुमने भक्ति की मेहनत की। मैं तो ऐसे पाठ में आता ही नहीं हूँ। शिव बाबा हमारे जैसी मेहनत नहीं करते हैं, भक्ति में भी नहीं आते, फिर यहाँ मेहनत जो देही अभिमानी बनने की वो भी नहीं करते। हाँ वो ये मेहनत नहीं करते हैं, ये हम आत्माएं करती है। आधा कल्प भक्ति की है तुमने, मैं तो ऐसे पाठ में आता ही नहीं हूँ, मैं दुख सुख से न्यारा हूँ। तुम दुख भोगते हो फिर तुम ही सुख भी भोगते हो। सतयुग में तुम्हारा पाठ मेरे से भी ऊंचा है, डबल पाठ है, साकार में भी पाठ है तो निराकार में भी पाठ है, माना आत्माओं की पूजा होती है। तुम्हारा पाठ मेरे से भी ऊंचा है, मैं तो आधा कल्प वहाँ ही आराम से बैठा रहता हूँ, परम धाम में आराम से बैठा रहता हूँ आधा कल्प वानप्रस्थ में। तुम मुझे पुकारते आते हो, ऐसे नहीं कि मैं वहाँ बैठ तुम्हारी पुकार भी सुनता हूँ, पुकार भी बाबा हमारी नहीं सुनते हैं, कितना भी हम जोर जोर से चिल्लाते हैं, क्योंकि उनको तो आना ही नहीं है, तो इसलिए सुनेगा भी क्यों। अगर सुन भी लेता है तो भी आना तो है नहीं, इसलिए बाबा सुनता ही नहीं है। जब उनका समय होता है तो अपने आप आते हैं बाबा। तो बाबा कहते हैं
वहाँ बैठ तुम्हारी पुकार सुन, वहाँ बैठ, ऐसे नहीं कि मैं वहाँ बैठ तुम्हारी पुकार सुनता हूँ, मेरा पाठ ही इस समय का है। ड्रामा के पाठ में, ड्रामा के पाठ को मैं जानता हूँ। हाँ, मेरा ड्रामा में क्या पार्ट है, मैं कब आता हूँ, ये मैं ही जानता हूँ। अब ड्रामा पूरा हुआ है, मुझे जाकर पतितों को पावन बनाने का पाठ बजाना है। ये बाबा जानते हैं, और कोई बात है नहीं। मनुष्य समझते हैं परमात्मा सर्वशक्तिवान है, अंतर्यामी है, सबके अंदर क्या क्या चलता है वो जानते हैं। और बाप कहते ऐसे है नहीं। हाँ, मुझे क्या पड़ी अंदर में सबके बैठ करके देखूं ये क्या सोच रहा है, क्या अंदर में हाँ इसका मन में चल रहा है, बाबा को क्या पड़ी। हाँ, बाबा कहते हैं ऐसे है नहीं। तुम जब बिल्कुल तमो प्रधान बन जाते हो, सब एक्यूरेट, तब एक्यूरेट टाइम पर मुझे आना पड़ता है। साधारण तन में ही आता हूँ, तुम बच्चों को आकर के दुख से छुड़ाता हूँ। एक धर्म की स्थापना ब्रह्मा द्वारा और अनेक धर्मों का विनाश शंकर द्वारा। हाँ, कराते हैं। हाहाकार के बाद जय जयकार हो जाएगी। अब कैसा होगा हाहाकार, वो बाबा ने आज बताया। हाहाकार के बाद जय जयकार हो जाएगी। कितना हाहाकार होना है, अब सोचो, अंदाज़ा लगाओ कितना हाहाकार होना है। इतना हाहाकार हो तभी तो बाबा कहते हैं ना, अभी 800 करोड़ से भी ऊपर आबादी है दुनिया की, और फिर सतयुग में केवल 9 लाख, तो कितना हाहाकार होगा, कितने सब मरेंगे। तो बाबा कहते कितना हाहाकार होना है, आफतों में मरते रहेंगे। नेचुरल कैलेमिटीज़ की भी बहुत मदद रहती है। सब प्रकार की आपदाएं आएगी ना, प्राकृतिक आपदाएं, पांचों ही तत्व अपनी कहर मचाएंगे। पांचों ही तत्व, एक दो तत्व कहर मचाता है तो फिर भी कितने हजारों मर जाते, लाखों भी मर जाते हैं, पर पांचों तत्व एक साथ कहर मचाए तो क्या होगा। तो बाबा कहते हैं नेचुरल कैलेमिटीज़ की भी बहुत मदद रहती है। नहीं तो, क्योंकि अगर सब एक साथ न मरे तो बाबा कहते हैं नहीं तो मनुष्य बहुत रोगी दुखी हो जाए, तड़पते रहे। हॉस्पिटल कोई बच जाए, डॉक्टर कोई बच जाए तो कहाँ वो रोगी जाएंगे। इसीलिए होलसेल मौत, किसी को दुख भी न हो, सब चले जाए घर। तो बाबा कहते हैं हाँ, नहीं तो मनुष्य बहुत रोगी दुखी हो जाए। बाप कहते हैं बच्चे दुखी न पड़े रहे, इसीलिए नेचुरल कैलेमिटीज़ भी ऐसी जोर से आती है जो सबको ख़त्म कर देती है ना। भगवान को ये सब कहना कितना सहज है, परंतु हम बच्चे जब सुनते हैं तो डर लगता है कि सबको ख़त्म कर देंगे ये प्राकृतिक आपदाएं, सबको ख़त्म कर देती है। बॉम्ब्स तो कुछ भी नहीं है, बॉम्ब्स तो चलो जहाँ गिरे वहाँ ख़त्म किया, पर सारी दुनिया का सवाल है ना। तो बाबा कहते हैं बॉम्ब्स तो कुछ नहीं है, नेचुरल कैलेमिटीज़ बहुत मदद करती है, प्राकृतिक आपदाएं बहुत मदद करती है। अर्थक्वेक में ढेर ख़त्म हो जाते हैं। पानी का 1-2 घुटका आया, बाढ़ आई, 1-2 घुटका आया, ये ख़त्म। समुद्र भी ज़रूर उछल खाएगा, क्या क्या होगा, समुद्र भी ज़रूर उछल खाएगा और धरती को हप करेगा। सुनामी आती है तो देखो, हाँ, सारा जलमग्न हो जाता है ना, सुनामी आने से जो भी वहाँ होते हैं सब बह जाते हैं। धरती को हप कर देगा। 100 फीट पानी उछल खाए तो क्या कर देगा। अब वो सुनामी जो आता है तो कितना आता होगा, 10 फीट 50 फीट तक, पर 100 फीट तो कितनी इमारतें ऊंची ऊंची होगी। जो 100 फीट तक ख़त्म, वो सारी इमारतें बह जाएगी पानी में। 100 फीट ऊंचा पानी उछले तो क्या कर देगा। अब ये है हाहाकार की सीन।
हाहाकार की सीन, पांचों ही तत्वों द्वारा कहर। ऐसी सीन देखने के लिए हिम्मत चाहिए, है हिम्मत सब में। हाँ, जो समझते हमारे में हिम्मत नहीं है वो हाथ उठाए। कोई नहीं है, देखो थोड़ा हाथ उठ रहा है। हाँ, हाँ, हिम्मत है सब में, बहुत अच्छा। तो बाबा कहते हैं ऐसी सीन देखने के लिए हिम्मत चाहिए, मेहनत भी करना है और निर्भय भी रहना है। डरना भी नहीं है, अपनी मेहनत भी करनी है और निर्भय भी रहना है। तुम बच्चों में अहंकार तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी रहने वाले कैसे होंगे? बड़े मीठे होते हैं। क्या निशानी है कि हम देही अभिमानी हैं? वो बड़े मीठे होंगे। उनके मुख से कभी कड़वे बोल नहीं निकलेंगे। देही अभिमानी रहने वाले बड़े मीठे होते हैं। तो बाप कहते हैं मैं तो हूँ निराकार और विचित्र। निराकार माना विचित्र, अपना कोई चित्र नहीं है, कोई शरीर नहीं है। यहाँ आता हूँ सर्विस करने के लिए। हमारी बढ़ाई देखो कितनी करते हैं, भगवान की कितनी महिमा करते। और बाबा कहते हैं मैं तो सेवा करने आता हूँ, मेरी क्या बढ़ाई करते हो। हाँ, विश्व सेवक है बाबा। तो बाबा कहते हैं हमारी बढ़ाई देखो कितनी करते हैं। ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है। फिर कहते हैं हे बाबा, और फिर कहते हैं पतित दुनिया में आओ। इतनी ऊंची महिमा गाते हैं भगवान की, और फिर क्या कहते हैं हे बाबा इस पतित दुनिया में आओ, इस गंदी दुनिया में आओ। तुम निमंत्रण तो बड़ा अच्छा देते हो गंदी दुनिया में आने का। अब भगवान को निमंत्रण देते, कोई बड़े आदमी को निमंत्रण देते हैं तो कितना सब कुछ स्वच्छ बना देते हैं, तो ताकि वो बड़ा आदमी आएगा। अभी मोदी जी आ रहा है ना, आज आ रहा है रायपुर में अपना बहुत बड़ा भवन का उद्घाटन करने के लिए। तो कितनी तैयारी हो रही है, बहुत सुंदर भवन बनाया है रायपुर में। तो इसलिए देखो क्या क्या तैयारियां वहाँ कर रहे हैं। तो अगर भगवान आए तो कितनी तैयारी चाहिए, पर बाबा कितना गुप्त आते हैं, किसको पता भी नहीं चलता। तो बाबा कहते हैं तुम निमंत्रण तो बड़ा अच्छा देते हो, ऐसे भी नहीं कहते हो स्वर्ग में आकर के सुख तो देखो और आकर के कम से कम उसका उद्घाटन तो करो। हाँ, बाबा को कुछ भी ऐसे कहते नहीं हैं। बस क्या कहते हैं हे पतित पावन आओ, हम पतित है, हमको पावन बनाने आओ। अब बताओ कहाँ निमंत्रण देते हैं पतित दुनिया में। निमंत्रण देखो कैसा है। हाँ, जब दादी जी ये मुरली पढ़ती थी ना, तो दादी हमेशा कहती है बाबा आपको कौन कहता है आप नहीं आओ, आपको हम अभी निमंत्रण देते हैं, आप ज़रूर आओ हमारे नई दुनिया में। तो फिर बाबा से उसने एक बार कहा था, बाबा ने कहा अच्छा ठीक है बच्चे, आप जब वहाँ जाओ तब निमंत्रण देना। हाँ, यहाँ भले दिया तो बाबा प्यार से हाँ कर रहे, लेकिन तू वहाँ जाओ और वहाँ निमंत्रण दो तब मैं मानूँ। तो वहाँ तो बुलाएंगे ही नहीं। तो बाबा कहते हैं एकदम तमो प्रधान पतित दुनिया और फिर पतित शरीर में बुलाते हैं। बड़ा अच्छा निमंत्रण देते हैं भारतवासी। ड्रामा में राज ही ऐसा है कि भगवान को पुरानी दुनिया में ही आना है, पुराने शरीर में ही आना है। इनको भी थोड़ी पता था, ब्रह्मा बाबा को भी पता नहीं था कि मेरा बहुत जन्मों के अंत का ये जन्म है। बाबा ने प्रवेश किया है तब बताते हैं, शिव बाबा ने उनको बताया ये तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, तुम वही श्री कृष्ण की आत्मा अंतिम जन्म में हो। तो बाबा कहते ब्रह्मा बाबा को पहले तो पता ही नहीं था। बाबा ने हर एक बात का राज समझाया है। ब्रह्मा को ही वन्नी बनना है, शिव बाबा की स्त्री बनना है, पत्नी बनना है शिव बाबा को, ब्रह्मा बाबा को। तो ब्रह्मा को ही वनी बनना है। बाबा खुद कहते हैं मेरी ये वनी है, मेरी ये स्त्री है।
हाँ ब्रह्मा, तो माँ उसमें आ गया ना, माँ भी है ब्रह्मा। मैं इनमें प्रवेश कर इन द्वारा तुमको अपना बनाता हूँ। ये सच्ची सच्ची बड़ी माँ हो गई। और मम्मा क्या है? और वो एडॉप्टेड माँ ठहरी। मम्मा एडॉप्टेड माँ और ये सच्ची सच्ची माँ। माँ बाप तो इनको कह सकते हैं, माँ बाप तुम इनको कह सकते हैं। ब्रह्मा को माँ भी कह सकते हैं, बाप भी कह सकते हैं। शिव बाबा को तो सिर्फ बाप ही कहेंगे। ये है ब्रह्मा बाबा, मम्मा इसमें गुप्त है। ब्रह्मा है माँ, परंतु तन पुरुष का है, तो ये तो संभाल नहीं सकेंगे। पालना करने लिए तो माँ चाहिए, तो ये तो संभाल नहीं सकेंगे, इसलिए एडॉप्ट किया है बच्ची को, मम्मा को। नाम रख दिया है, मम्मा का नाम क्या रखा? मातेश्वरी जी। और बाबा जो भी लेटर्स, ऑफिशियल लेटर्स लिखते थे ना या लिखवाते थे, उनमें सिग्नेचर मम्मा की होती थी। कभी बाबा ने सिग्नेचर नहीं किया, तो मम्मा की, तो नाम रख दिया है मातेश्वरी, हेड हो गई। ड्रामा अनुसार है ही एक सरस्वती, बाकी दुर्गा, काली आदि सब तो अनेक नाम हैं। माँ बाप तो एक ही होते हैं ना। भले सब फिर दादियाँ आई, अभी दादियाँ गई तो दीदियाँ आई है, तो सबको बड़ी बहनों को दीदी दीदी कहते हैं, पर माँ बाप तो नहीं कह सकते ना उनको, माता पिता एक ही है। तो बाबा कहते हैं माँ बाप तो एक ही होते हैं ना, तुम सब हो बच्चे। गायन भी है ब्रह्मा की बेटी सरस्वती, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो ना, तुम्हारे ऊपर नाम बहुत है। हाँ, सब कितने नाम है, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के, देवियों के नाम, पांडवों के नाम, बाबा कहते ये तुम ही हो। ये सब बातें तुम्हारे में भी नंबरवार समझेंगे। पढ़ाई में भी नंबरवार तो होते हैं ना, एक न मिले दूसरे से, एक की बुद्धि दूसरे के समान नहीं है, सब अलग अलग है। ये राजधानी स्थापन हो रही है, ये बना बनाया ड्रामा है, इनको विस्तार से समझना है। बहुत ढेर पॉइंट्स हैं। बैरिस्ट्री पढ़ते हैं, फिर उनमें भी नंबरवार होते हैं। सब वकील लोग होशियार नहीं होते हैं। हाँ, कई तो इतने होशियार होते, कहाँ से कानून निकाल लेते, पर सब नहीं होते हैं। तो उनमें भी नंबरवार होते हैं। कोई बैरिस्टर तो 2-3 लाख कमाते, कोई तो देखो कपड़े भी फटे हुए पहनेंगे। वकील है, कोट पहना हुआ, क्योंकि कोट तो पहना ही है, पर वो इतना पुराना हो जाता तो भी पहनते रहते हैं, क्योंकि इतनी कमाई वो नहीं करते। अब इसमें भी ऐसे है। तो बच्चों को समझाया गया है, ये इंटरनेशनल रोला है। वो विश्व युद्ध जो छिड़ने वाली थी, वो इंटरनेशनल रोला है, देशों का के बीच में रोला है। अभी तुम समझाते हो कि सब बेफिक्र रहो, डरो मत, लड़ाई तो ज़रूर लगनी ही है। तुम ढिंडोरा पीटते हो कि नई दैवी राजधानी फिर से स्थापन हो रही है, अनेक धर्मों का विनाश होगा। कितना क्लियर है। प्रजापिता ब्रह्मा से ये प्रजा रची जाती है। कहते हैं ये है मेरी मुख वंशावली। तुम मुख वंशावली ब्राह्मण हो और वो कुख वंशावली ब्राह्मण है, वो है पुजारी। तुम अभी पुजारी भी नहीं हो तो पूज्य भी नहीं हो, तो क्या है? बाबा कहते तुम अभी पूज्य बन रहे हो। तुम जानते हो हम सो देवता पूज्य बन रहे हैं। तुम्हारे ऊपर अभी लाइट का ताज नहीं है। तुम्हारी आत्मा जब पवित्र बनेगी तब ये शरीर छोड़ देगी। इस शरीर पर तुमको लाइट का ताज नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आत्मा पवित्र बन रही है पर पूरी पवित्र नहीं बनी, इसलिए इस शरीर में है। पवित्र पूरी बन गई तो शरीर छोड़ देगी। तो इस पतित शरीर में लाइट का ताज नहीं दे सकते हैं ब्राह्मणों को। इस शरीर पर तुमको लाइट का ताज नहीं दे सकते, शोभेगा भी नहीं। इस समय तुम हो गायन लायक।
बाबा ने उस दिन भी कहा तुम गायन लायक बनते हो, पूजन लायक तो भविष्य में ही बनेंगे। इस समय तुम हो गायन लायक। इस समय कोई की भी आत्मा पवित्र नहीं है, शरीर में है माना अभी कोई भी कंप्लीट पवित्र नहीं है। इसीलिए किसके ऊपर भी इस समय लाइट नहीं होनी चाहिए। लाइट सतयुग में होती है, 2 कला कम वाले को भी ये लाइट नहीं देनी चाहिए। लो बाबा ने और ऐड कर दिया, 2 कला कम हो गई तो लाइट नहीं देनी चाहिए। अच्छा, हाँ अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, अपनी स्थिति ऐसी अचल और निर्भय बनानी है जो अंतिम विनाश की सीन को देख सके। मेहनत करनी है देही अभिमानी बनने की। दूसरा, नई राजधानी में ऊंच पद पाने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। पास होकर विजय माला का दाना बनना है। वरदान, सदा भगवान और भाग्य की स्मृति में रहने वाले सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान भव। हाँ, हम सब सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान हैं, तो सदा भगवान और भाग्य की स्मृति में रहने वाले सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान भव। संगम युग पर चैतन्य स्वरूप में भगवान बच्चों की सेवा कर रहे हैं। भक्ति मार्ग में सब भगवान की सेवा करते हैं, लेकिन यहाँ चैतन्य ठाकुरों की सेवा स्वयं भगवान करते हैं। अमृत वेले उठाते हैं ना बाबा, सबको 3:30 बजे उठा लेते हैं बाबा। भोग लगाते हैं, सुलाते हैं। रिकॉर्ड पर सोने और रिकॉर्ड पर उठने वाले ऐसे लाडले व सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान हम ब्राह्मण हैं। इसी भाग्य की खुशी में सदा झूलते रहो। सिर्फ बाप के लाडले बनो, माया के नहीं। माया के लाडले नहीं बनो, सिर्फ बाप के लाडले बनो। जो माया के लाडले बनते हैं क्या हाल होगा उनका? जो माया के लाडले बनते हैं वो बहुत लाड कोट करते हैं, नखरे करेंगे। हाँ, वो बहुत सारे बहाने बनाएंगे। समझो अगर बहुत बहाने बनाते हैं ना, समझो वो माया के लाडले बन गए। तो बाबा के लाडले बहानेबाजी नहीं करेंगे। जो माया के लाडले बनते हैं वो बहुत लाड कोट करते हैं। स्लोगन, अपने हर्षित मुख चेहरे से सर्व प्राप्तियों की अनुभूति कराना सच्ची सेवा है। अपने हर्षित मुख चेहरे से सर्व प्राप्तियों की अनुभूति कराना सच्ची सेवा है। अव्यक्त इशारे, अशरीरी व आज 1 तारीख है, अभी अव्यक्त इशारे जो 1 महीने तक चलेंगे उसकी हेडिंग है अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। अब सारा महीना इसी पर ही अव्यक्त इशारे होंगे। अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। उसके अंतर्गत अशरीरी बनना अर्थात आवाज़ से परे हो जाना। किसको कहेंगे अशरीरी बनना? आवाज़ से परे हो जाना। शरीर है तो आवाज़ है, शरीर से परे हो जाओ तो साइलेंस। 1 सेकंड में सर्विस के संकल्प में आए और 1 सेकंड में संकल्प से परे स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। कार्य प्रति शारीरिक भान में आए, फिर सेकंड में अशरीरी हो जाएं। जब ये ड्रिल पक्की होगी तब सभी परिस्थितियों का सामना कर सकेंगे। 1 सेकंड में शरीर में आए, 1 सेकंड में शरीर से परे हो गए। जब ये ड्रिल पक्की होगी तब सभी परिस्थितियों का सामना कर सकेंगे। अच्छा,
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।